आज का टॉपिक है संधारित्र। कक्षा 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। संधारित्र को आप सभी लोगों ने देखा होगा, पंखों में जो कैपेसिटर की तरह लगा रहता है। ये एसी और डीसी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है उसे जो है हम एसी बोलेंगे, एसी संधारित्र या प्रत्यावर्ती संधारित्र, और जो डीसी करंट पर काम करता है उसे बोलेंगे दिष्ट धारा संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की संरचना कैसी होती है तो मैं बता देता हूँ। धातु की दो प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से थोड़ी सी कम दूरी पर रखी होती हैं। आंशिक रूप से इनके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ जैसे कि मोम, पैराफिन, जिसमें करंट आर पार न जाता हो, विद्युत रोधी मटेरियल। सही है, इसको क्या करेंगे हम, जैसे ही करंट देंगे, इसी बड़े वाले डायग्राम पर समझ लेते हैं। इस प्लेट को हम जैसे ही करंट देंगे तो जितनी मात्रा में करंट या विद्युत इसे मिलेगी उसकी जस्ट अपोजिट मात्रा की, अगर प्लस देंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस देंगे तो प्लस आ जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन हम जब इसे कोई धनात्मक चार्ज देते हैं तो उतने ही मात्रा का ऋणात्मक चार्ज इस दूसरी प्लेट, ये P1 है तो इस प्लेट को दूसरे को मान लेंगे हम P2 पर आ जाता है। और आएगा कहां से, वो आएगा इस तार की सहायता से पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम कितने भी इलेक्ट्रॉन या कितनी भी अर्थिंग हम ले सकते हैं। बात करते हैं कि भाई इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसकी धारिता जो है वो कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी प्लेट का, जो भी प्लेट हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका घनत्व क्या है। अगर प्लेट पतली है, बहुत पतली है, तो वो ज्यादा नहीं ग्रहण कर पाएगी, और कोई चीज मोटी है तो वो ज्यादा ग्रहण करेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इतनी पतली है, ये कम ग्रहण करेगी, ये ज्यादा मोटी है, इतनी मोटी तो ये ज्यादा ग्रहण करेगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी प्रत्येक प्लेट का घनत्व जो है वो है रो। क्या होगा, कितनी रो घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है कि कितना आवेश कितने क्षेत्रफल किसी वस्तु का ग्रहण कर सकता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसे Q/A, यानी कितना, अगर पतली प्लेट है तो भाई आवेश कम ग्रहण करेगी, प्लेट मोटी है तो आवेश ज्यादा ग्रहण करेगी। तो ये उसका क्या है, घनत्व है एक प्रकार से। अब जब इसे हम वैद्युत दे रहे हैं तो जाहिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहीं ना कहीं तो इसमें होगी। तो हम मान लेते हैं इसके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता का सूत्र हमें पता ही है, क्या होता है भाई, ये होता है ρ/K∈0। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं इससे कि समझ में आए। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, ये जो Q/A का वैल्यू है वो इस रो की जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यानी कि ये E बराबर क्या हो जाएगा, ये E ही है। Q की जगह अगर हम लगाएंगे Q/A तो ये हो जाएगा Q/K∈0 और A। ठीक है, अब हमें विभव भी तो देखना है भाई। देखो, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वोल्टेज दोनों बातें याद रखनी है। तो विभव कितना होगा, यदि मान लेते हैं कि इस पर क्या हो, B वोल्ट उत्पन्न हो जाए, या B वोल्ट का क्या हो, विभवांतर हो। ठीक है, यदि क्या हो, यदि विभवांतर क्या हो, B हो, यदि विभवांतर क्या हो, B हो, तो हम जानते हैं या तो B बराबर IR या B बराबर E और D, है ना। ये पहले से ही निश्चित है सूत्र। ठीक है, हम जानते भी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, E की वैल्यू को इधर रख देंगे, यानी कि हो जाएगा B बराबर Q, इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, हो जाएगा Q × D, ये वाला D आ गया, और बाकी का ये नीचे वाला ऐसे K∈0 और A। ठीक है, तो हमें विभव भी पता चल गया। अब देखो, ये हमने B निकाला क्यों है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हम इसकी धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या होता है भैया, C बराबर होता है Q/B, है ना। C बराबर क्या होता है, Q/B। तो यानी कि हमें C निकालने के लिए B तो चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। तो हम यदि धारिता क्या हो, हम मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता क्या है, C है। यदि धारिता C हो, C छोटे रह गए, C बड़े कर दो, वैसे भी लोगों की बहुत बड़ी C होती है। ठीक है, मतलब चुदियापा। अब हमें क्या करना है, देखो हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। ठीक है, और जब Q/B है तो हम रख देंगे भैया C बराबर Q/B में, C बराबर Q/B में। सही है, Q ऐसी रहेगा, Q
इंटू, अब ये देखो Q को हम इस प्रकार से Q अपॉन बी ना ले करके ऐसे लिख देंगे Q इंटू 1 अपॉन बी, यानी कि 1 अपॉन बी का मतलब है बी को उल्टा करके लिखना है, आसान हो जाएगा। तो हम इस बी को क्या करेंगे, पैर ऊपर और सर नीचे, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे, यानी कि हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू इंटू डी। यहाँ पर Q से Q क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो हम पता है कि C बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इतना इजी सा है और ये मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 4 से 5 नंबरों में आता है। ये आप सभी के लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी हम उसमें ये इसके बीच में जब हम कोई भी एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तैयार के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मज़ा आए अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं समझ में आए स्कूल आकर पूछ लें, ट्यूशन में पूछ लें या भैया कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और अपनी पढ़ाई जारी रखें।